आज चूंकि बड़ा दिन इसलिए है मार्केट के लिहाज से कि कल शाम जब ट्रंप ने यह ऐलान किया कि भारत पर 25% का टैरिफ लगाएंगे, तो पूरे मार्केट में खलबली मच गई। खलबली सेंस में मच गई कि अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेडिंग रिलेशन है हमारा। और आज हम हालांकि अलग अलग कमोडिटीज़ का या अलग अलग चीज़ों का हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, लेकिन इसमें अभी हम बात करने वाले हैं खास करके टेक्सटाइल की और डायमंड की। और टेक्सटाइल का इंडिया जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, करीब करीब 33% जो हमारा एक्सपोर्ट है वो यूएस को जाता है, तो बहुत बड़ा मार्केट है। तो पहले हम टेक्सटाइल की बात, और डायमंड का भी हम करीब करीब 30% एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। तो क्या इम्पैक्ट होगा, शुरुआत टेक्सटाइल से करते हैं कि टेक्सटाइल पर जो ये टैरिफ लगेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडस्ट्री पर और कॉटन प्राइसेस पर, किसानों पर, इसी पर हम पहले बात करेंगे। हमारे साथ अतुल गणात्रा जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अतुल जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि क्या मतलब ये जो टैरिफ 25% लगाने का ऐलान यूएस ने किया है, इस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? जी, गुड मॉर्निंग मृत्युंजय जी। देखिए, हमारा जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट टोटल होता है वो $35 बिलियन का एक्सपोर्ट है, और उसमें से हाईएस्ट एक्सपोर्ट हम यूएसए 35% एक्सपोर्ट हमारा टेक्सटाइल का यूएसए में होता है। तो ये 25% टैरिफ लगने से इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे आएगा, क्योंकि हम जितना गारमेंट्स या कपड़ा बनाते हैं उसका 22% हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये टैरिफ लगने के बाद ये देखना होगा कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव कंट्रीज है, जो चाइना, वियतनाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 4 कॉम्पिटिटिव कंट्री है जो इंडिया से कंपटीशन रहता है टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट के लिए। अब उनके ऊपर कितना टैरिफ लगा है वो भी एक देखने वाली बात है। अगर उनका टैरिफ हमारे से कम होगा तो वो इंडिया के लिए बड़ा घातक सिद्ध होने वाला है। जी मृत्युंजय जी। बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं जानना चाहता हूं कि एक तो आपने कहा कि जो हम गारमेंट बनाते हैं उसका हम 22% एक्सपोर्ट कर देते हैं सिर्फ यूएस को, सर? नहीं सर, आउट ऑफ 22% जो हमारा टोटल गारमेंट का एक्सपोर्ट होता है, जितना प्रोडक्शन होता है उसका, उसमें से 35% हम यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं। करीब करीब हमारा यूएसए को एक्सपोर्ट $12 बिलियन का है एक्सपोर्ट का। उसमें मेनली टेरी टावल और बेडशीट और क्लॉथ वगैरह सब मिलके $12 बिलियन का एक्सपोर्ट यूएसए को होता है, जो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है ठीक हमारा है, टेक्सटाइल का। ठीक है। तो जो इंडिया, यूएस जो इंपोर्ट करता है इंडिया से, इंडिया के अलावा और कौन कौन देशों से वो करता है इंपोर्ट टेक्सटाइल का, सर? जी, वो 4 मेन कंट्री है जहां से वो टेक्सटाइल का इंपोर्ट करता है। वो है चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो ये 4 कंट्री से वो करता है। अब इनका टैरिफ देखना पड़ेगा। वैसे वियतनाम को ऑलरेडी एडवांटेज है, उसका टैरिफ 20% है, तो उसको थोड़ा एडवांटेज अभी से है। और अभी बाकी की डील क्या होगी वो देखना पड़ेगा मृत्युंजय जी। मगर इंडिया का टैरिफ हाई है। पहले 10% लगता था, अब 15% एडिशनल लग के 25% लगेगा। अच्छा, ये ओके, ओके। तो आप कह रहे हैं कि ये अब बाकी देशों पर, चूंकि वियतनाम का तो ऑलरेडी अनाउंस है 20%, लेकिन चीन, बांग्लादेश पे कितना ड्यूटी लगता है, फिर वो तय होगा कि कहाँ से सस्ता पड़ेगा। ये बात तो क्लियर हो गई। अब जरा आप ये जी। बताइए कि आपने कहा कि सबसे बड़ा मार्केट है हमारा यूएस, हम 35% करीब यूएस को ही एक्सपोर्ट करते हैं जितना हमारा एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल का। तो क्या होगा अभी इमीडिएट इम्पैक्ट? आप, हालांकि उम्मीद है कि कुछ बातचीत बन जाएगी, लेकिन ठीक है, अगर मान लीजिए मैं ये मान के चलूं कि अगर 25% पे ही आगे मामला चलता है तो इंडियन मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा टेक्सटाइल पे? देखिए, इम्पैक्ट ऐसा है कि अभी लास्ट 15 दिन से जो एक्सपोर्ट है वो रुका हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ से माल डिस्पैच कर दे हुए, हमारे एक्सपोर्टर है, माल डिस्पैच कर दे हुए और वहाँ पोर्ट पे डिलीवरी पहुंचे और 25% भरना है, तो वो भरने के लिए इतना गैप नहीं है, इतना मुनाफा नहीं है हमारे एक्सपोर्टरों को कि वो इतना टैक्स भर के एक्सपोर्ट कर सके, इतना टैरिफ भर के। तो ना तो बायर इसके लिए रेडी है ना सेलर रेडी है, तो इसके लिए सब बिजनेस भी रुका हुआ है। और ये हालत रही तो थोड़ा गारमेंट के जो बायर है, गायर गारमेंट के जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनका इम्पैक्ट ये होगा कि उनका जो बाइंग रहता है यान में वगैरह वो भी थोड़ा स्लो हो जाएगा।
वो देखेंगे कि भाई आगे एक्सपोर्ट होने वाला है तो ही हम प्रोडक्शन बढ़ाए, नहीं तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा इंडिया में गारमेंट का। अच्छा। थोड़ा ओके। इफेक्ट ठीक है इफेक्ट तो आएगा, और यान पे इफेक्ट आएगा तो उसका कॉटन पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि इसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा अगर ये नहीं होता है, कुछ बातचीत नहीं बन पाती, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे यार्न पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। अब जरा बताइए कि इस टैरिफ के मकड़जाल से कैसे बचा जाए, मतलब अगर इस टैरिफ को न्यूट्रलाइज करना हो तो क्या कदम जी यहाँ पर सरकार को उठाने चाहिए ताकि यूएस की टैरिफ का कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ग्राउंड पे ना हो। जी, देखिए उसके लिए दो तीन सुझाव ऐसे रहेंगे कि एक तो जो गवर्नमेंट है उनको जो यूएसए में एक्सपोर्ट होता है, जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको एक इंसेंटिव बढ़ा देना चाहिए। जो यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं उनको अगर जो 15% एक्स्ट्रा ड्यूटी टैरिफ लगाए तो 15% का इंसेंटिव बढ़ा देवे, कि जिससे टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट कम ना होवे और एक्सपोर्ट बरकरार रहे। नंबर वन। नंबर टू, अभी हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन स्पिनिंग मिल है, वो ऑलरेडी 10-12% कॉटन के भाव हमारे यहाँ ज्यादा है वर्ल्ड से। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आज ब्राजील का कॉटन 50,000 रुपया, 51,000 रुपया में इंडियन पोर्ट डिलीवरी मिल रहा है, और हमारा शंकर 6 कॉटन का रेट है 57,000 रुपीज। तो ये 10% हमारे जो रेट ज्यादा है, तो या तो गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट करती है मिले उनके लिए 11% ड्यूटी है वो हटा देवे, तो वो एक जो कॉटन ज्यादा भाव में खरीद रहे वो एक रिलीफ मिल जावे, तो थोड़ा टैरिफ का मार सहन कर लेगी। नंबर थ्री, सीसीआई जो गवर्नमेंट के पास है वो 30 लाख बेल अनसोल्ड गोडाउन में पड़ी हुई है, और वो माल बिक नहीं रहा है, उसके ऊपर हर महीने 1,000-1,500 रुपया खर्चा हो रहा है। तो अगर गवर्नमेंट सोचे कि जो मिले, स्पिनिंग मिले एक्चुअल यूजर है, उनको ये जो टैरिफ का मार लग रहा है उसमें सीसीआई देखे कि भाई 3-4 हज़ार रुपया कॉटन कम रेट करके दे देवे, तो वो भी एक काम हो जाएगा, और राइट। थोड़ा स्पिनिंग मिल को कम रेट में कॉटन मिलेगा, वो यान कम रेट में देगी, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है उस पे हाँ। टैरिफ लगा है, ओके। उसका मार थोड़ा स्पिनिंग मिल सहन कर लेगी। तो राइट ये सर। तीन उपाय है ठीक है। मृत्युंजय जी। ठीक है, तो ये 3 उपाय आपने बताए कि कैसे यूएस के टैरिफ से अपनी इंडस्ट्री को, फार्मर को बचाया जाए। ये आपने उपाय बताए हैं। बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बात करने के लिए।